काम वासना या भोग तब तक ही आनंद देता है जब तक हम उससे ऊंचे आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते। अगर हम इससे ऊंचे आनंद का मजा चख लेते हैं तो काम वासना का मजा विलीन हो जाता है। युवावस्था एक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय होता है जिसमें उसकी काम वासना उसके चरम पर होती है। लेकिन अगर उस युवा को कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे वो अपनी काम वासना को अपने ध्यान की सीढ़ी बना ले, तो उसका पूरा जीवन आनंद से भर जाता है। चाहते तो सभी हैं काम वासना से छुटकारा पाना, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए वह क्या करें? तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी काम वासना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली नामक राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध वेश्या रहती थी जिसका नाम अमरपालिका था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधू घोषित कर दिया गया था। वह बहुत ही खुश, जाने की पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर बहुत से ग्राहक खड़े रहा करते थे, जहाँ तक कि राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो केवल एक वेश्या थी, लेकिन इतनी अमीर हो गई थी कि एक राज्य भी खरीद सकती थी। अमरपालिका का रूप जितना सुंदर था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर उसकी आत्मा थी, जो एक सच्चे प्रेम के लिए तरस रही थी। क्योंकि अमरपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वैश्या बनाया था। अमरपाली के वैश्या बनने के पीछे भी एक कहानी है। अमरपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसको उसके लिए भुगतान दिया जाता था। लेकिन वो अंदर से सबसे नफरत करती थी, क्योंकि सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु की तरह किया करते थे। एक इंसान के रूप में उसका कोई सम्मान नहीं करता था। एक बार अमरपाली अपने महल की खिड़की के सामने खड़ी थी तो अचानक उसने महल के बाहर से एक युवा बुद्ध भिक्षु को गुजरते देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के। लेकिन उसके पास लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बुद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो अमरपाली उसे देख रही थी। उस भिक्षु ने अमरपाली की तरफ देखते हुए बड़े सम्मान के साथ उसे प्रणाम किया। पहली बार किसी ने अमरपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। पहली बार किसी ने उसे एक इंसान होने का एहसास दिलवाया। अमरपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर तुरंत उस बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और कहा, हे प्रभु, कृपया आज आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन ग्रहण करें। और फिर अमरपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें। मैंने पहली बार किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं से निमंत्रण मिला है, लेकिन मैंने आज तक किसी को निमंत्रण नहीं दिया। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक अमरपाली का निमंत्रण स्वीकार किया और महल में जाकर भोजन ग्रहण किया। अमरपाली ने कहा, प्रभु, आज से 3 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा। मैं आपको 4 महीने तक अपने महल में रहने का निमंत्रण देती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए ये महल आपका होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वसित करती हूँ कि मैं आपके ध्यान में कोई बाधा नहीं डालूंगी। यह सुनकर युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा कि माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इसका निर्णय मैं स्वयं नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में गुरुजी से पूछूंगा। अगर गुरुजी अनुमति देंगे तो ही मैं आपके महल में आश्रय ले पाऊंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और उन्हें अमरपाली के प्रस्ताव के बारे में बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। अमरपाली ने उसे 4 महीने तक अपने घर रहने का निमंत्रण दिया है। अमरपाली एक वैश्या है और एक भिक्षु 4 महीने तक एक वैश्या के घर में रहे, यह ठीक नहीं। इससे हमारे बीच में एक गलत संदेश जाएगा। बुद्ध कहते हैं, कृपया आप सब शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने का इंतजार करें। थोड़ी देर बाद वो युवक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने आते ही चरण छुए और उन्हें पूरी कहानी बताते हुए कहा, बुद्ध, एक अमरपाली नाम की महिला है जिसने बारिश के 4 महीने मुझे अपने घर रहने का निमंत्रण दिया है। मैंने उसके निमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कहा कि अगर आप मुझे उसके घर पर रहने की आज्ञा देंगे तो ही मैं रहूंगा। बुद्ध, आप जो कहें वही मैं करूंगा। उस युवक ने अमरपाली के लिए वैश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल एक महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखते हुए कहा,
तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, बुद्ध, ये सही नहीं है। ये जुआ भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक अम्रपाली नामक महिला ने उसे अपने घर पर रहने का निमंत्रण दिया है, लेकिन वो एक महिला नहीं है, वह एक वैश्य है। बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन इसने वैश्य शब्द का उपयोग नहीं किया। इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ पर मौजूद हजारों भिक्षुओं को ये यकीन नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक जुआ भिक्षु को एक वैश्य के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिन बाद वो जुआ भिक्षु अमरपाली के घर रहने चला गया। उसके जाते ही वहाँ पर उपस्थित अन्य भिक्षु उस जुआ भिक्षु के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा कि मुझे उस पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर संभोग की कोई इच्छा नहीं है। अगर इस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह अमरपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, पर अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो अमरपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है, ध्यान और शारीरिक आकर्षण का। इसका उत्तर हमें 4 महीने बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित बाकी भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस जुआ भिक्षु पर भरोसा करके कुछ ज्यादा ही अनावश्यक कदम उठा रहे हैं। वह भिक्षु एक जुआ है और अमरपाली तो बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही समय बीता और वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए। वह युवा भिक्षु वापिस आ गए। उसने आते ही महात्मा बुद्ध के पैर छुए। अमरपाली भी जुआ भिक्षु के साथ ही आई थी। जुआ भिक्षु ने अमरपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये अमरपाली है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह ना ही सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही यह एक अनोखी महिला है। यह ना ही सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही सुंदर है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। अमरपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार ही इस जुआ भिक्षु को देखकर इससे प्रेम करने लग गई थी। इसलिए मैंने इसको अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इसने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक करवाया और यह एहसास करवाया कि वास्तविक जीवन भूल नहीं है अपितु एक ध्यान है। इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान देना चाहती हूँ और अपना शेष जीवन ध्यान करना चाहती हूँ। इसके बाद बुद्ध के शिष्यों में अमरपाली एक पहली महिला शिष्य हुई जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा कि यदि तुम विषयों के संदर्भ से डरते हो तो इस डर का इस वैश्य से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसूझ मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और इसे दबाया नहीं जा सकता। इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है अगर हम अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए दबाना चाहते हैं। लेकिन यह एक ऊर्जा है, एक एनर्जी का सोर्स होता है और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो रूपांतरित हो सकती है। अगर आप अपनी काम वासना की शक्ति को दूसरी जगह पर दूसरी दिशाओं में परिवर्तित करेंगे तो ही आप इससे छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन याद रहे, काम वासना से छुटकारा पाने के बारे में सोचना भी नहीं है। हमें बस उस ऊर्जा को किसी और दिशा में परिवर्तित करना है। और वह ऊर्जा हम कहाँ लगा सकते हैं? इसको हम अपनी रचनात्मक शक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम मोक्ष से भरेंगे, हमारे जीवन में काम वासना से भी ज्यादा आनंद पैदा हो जाएगा और इसके बाद हमें काम वासना का आनंद इसके सामने तुच्छ लगने लगेगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी से आपको क्या सीख मिली? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें और ऐसी ही कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।